गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों। आज का टॉपिक रहेगा आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट का सिलेबस। इस सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहली यूनिट में सर कल्याण सब्राहिम आयर SK आयर 1859 से 1940 तब उनको क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। जो भारत के अकाउंटिंग है उसमें उनको पिता कहा जाता है, उनके बारे में है। उसके बाद नेचर ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसके प्रकार, और फिर जनरली एक्सेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं एंड काउंटिंग कंजर्वेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग मशीन डबल एंट्री सिस्टम के बाद में प्रोसेसन ऑफ जनरल लेजर के बारे में, एंड ट्राई बैलेंस तलपट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और बैलेंस शीट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, पहली यूनिट में ये टॉपिक है आपके। यूनिट नंबर 2 में है रॉयल्टी में अकाउंटिंग रिवॉर्ड ऑफ द रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेंडर्स, जो लेंडर एंड लीज कॉन्ट्रीमेंट्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग सब लीज, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट नॉरिस। के बाद है आपका यूनिट नंबर 2 में ही है आपका हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब है जो किराए पर हायर कर लेते हैं, जो किराए के तौर पर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज एंड वेंडर, मतलब जो खरीद किराएदार है उसके खाते में किस तरह से खाते बनेंगे। डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट और प्रीमियम, डफल डाउट इन पेमेंट एंड पार्टीज रिटर्न्स ऑफ गुड्स, मतलब जो हायर परचेज में क्रय पद्धति के अनुसार वस्तुओं को खरीदना, कैसे हम खरीदेंगे, उनके अकाउंटों में हम किस तरह से खाते बनाएंगे। उसके बाद है अब इसी में यूनिट नंबर 2 में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, मतलब किस्तों में भुगतान करना, कि जब हम किस्तों में भुगतान करते हैं तो उनके खाते कैसे बनते हैं, उनमें क्या अंतर है, हायर परचेज में और इंस्टॉल में क्या अंतर है, उसके बारे में सीखेंगे। और किराया क्रय पद्धति में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं उनको सीखेंगे और कैसे बनते हैं, किस तरह से। ठीक उसी तरह से इंस्टॉल, मतलब किस्तों में भुगतान कर रहे हैं तो जो खरीदने वाला है उसके खाते कैसे बनेंगे और जो बेचने वाला है उसके खाते कैसे बनेंगे, ये खातों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अब आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपका है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में इसका अर्थ जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य जानेंगे, एंड इम्पोर्टेंस एडवांटेज मेथड। डिपार्टमेंटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और नॉन कॉरप्ट डेवलपमेंट बिजनेस, अलाउंस ऑफ इंटायरेक्ट प्रेसेस, जो खाते बनते हैं ना, फाइनल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके बारे में हम जानेंगे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद है आपका यूनिट नंबर में इसी में है ब्रांच अकाउंट, जो शाखा। आज के समय पे आपने देखा होगा एजेंसी है कि उस कंपनी की एजेंसी है कि, तो उनमें जो हेड ऑफिस है वो कैसी खाता बनाती हैं और उनकी ब्रांचें हैं, जो शाखाएं हैं, वो किस तरह से बनाती हैं। तो इनका अर्थ समझेंगे हम, एंड ऑब्जेक्टिव ब्रांच अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस का महत्व भी जानेंगे, एंड एडवांसेस क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण, ब्रांच अकाउंट कैसे बनेंगे, ब्रांच अकाउंट अंडर द वॉइस एंड मेथड, मतलब अकाउंट के अनुसार उनके हम खाते कैसे बनाएंगे। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी अकाउंट,
मीनिंग एंड करिकुलम इन इंसॉल्वेंसी प्रोड्यूसर्स ऑफ declaring insolvency preference sons of statement of affair and deficiency account wise account meaning and प्रिपरेशन ऑफ वाइज अकाउंट मतलब ऐसी संस्थाएं जो कि बिना लाभ के उद्देश्य से जो खाते बनाती हैं उनके लिए ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, मतलब कुछ बेचना या खरीदना नहीं होता है, तो इसलिए उनके खाते भी बनाना अति आवश्यक होता है। यही होता है आपके, ठीक है। इनवॉल्व का मतलब है जैसे दिवालिया से संबंधित जो दिवालिया हो जाते हैं किसी, उनके खाते हम कैसे बनाएं, ठीक है। ये होता है आपका। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।